नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा सीट के चुनाव की धमक दूर दूर तक सुनी जा रही है। इस सीट के चुनाव के लिए की जा रही बयानबाजी की प्रतिक्रियाएं अब बिहार से भी आनी शुरू हो गई हैं। दरअसल इस हाई प्रोफाइल सीट को वर्तमान में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल संभाल रहे हैं, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन अब इस सीट पर दावा ठोकने के लिए दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे भी चुनाव के मैदान में डटे हुए हैं। संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं और केजरीवाल को हराकर अपनी मान के ऊपर केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों का बदला लेना चाहते हैं। वही साहिल सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा अपने आप को साहिल सिंह वर्मा के उत्तराधिकारी के रूप में बीजेपी में दिल्ली की विरासत को संभालने का सबसे बड़ा दावेदार बनाना चाहते हैं। इसलिए इस सीट पर सबकी निगाहें जमी हैं और ये त्रिकोणीय मुकाबला दिन दुना रात चौगुना दिलचस्प होता जा रहा है। तीनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर बाण चलाई जा रहे हैं और इन तीन बाणों में से कुछ सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार की सत्ता में भी खलबली पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग की है। केजरीवाल का कहना है कि वर्मा रोजगार कैंप आयोजित कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं और स्वास्थ्य शिविरों में चश्मे बांट रहे हैं, जिससे मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि वर्मा ने 15 जनवरी को एक जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की है, जो चुनावी नियमों के खिलाफ है। अपनी इस मुहिम में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल रहा है और कांग्रेस ने भी मांग की है कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो। बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे केजरीवाल की रणनीति बताया। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, जो पूर्व सांसद और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिल सिंह वर्मा के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपनी घटती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने 11 सालों में कुछ नहीं किया, उन्होंने लोगों की समस्याएं नहीं सुनी और रोजगार भी नहीं दिए। अब हार के डर से वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने अपने रोजगार कैंप का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने केवल नियोक्ताओं और नौकरी तलाशने वालों की मुलाकात कराई है और इसके बदले में वोट नहीं मांगे। उन्होंने सवाल किया, अगर लोगों को नौकरी मिल रही है तो इसमें केजरीवाल को क्या समस्या है। दूसरा आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर मतदाता सूची में हेरफेर करने का लगाया है। पार्टी का कहना है कि नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में वोटरों के नाम अवैध तरीके से जोड़े और हटाए जा रहे हैं ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। इस संबंध में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर खूब बवाल मचा है। दरअसल केजरीवाल ने नए वोटरों को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर निशाना साधा था। केजरीवाल गुरुवार को मीडिया से बातचीत में नए वोटरों के बारे में सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 13,000 नए वोट बनवाने के आवेदन किए गए, जबकि नई दिल्ली 1 लाख वोटों की विधानसभा है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए। पिछले 15 दिनों में 13,000 नए वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन किए गए हैं। जाहिर तौर पर ये लोग बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश और बिहार से लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। इसके बाद बिहार की राजनीतिक प्याली में भी तूफान आ गया है। बीजेपी नेता कृष्ण सिंह कल्लू ने उनके खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी नेता कृष्ण सिंह कल्लू ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 10 जनवरी 2025 को पटना के गांधी मैदान थाने में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कल्लू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, यह बहुत ही गलत है। उन्होंने आगे कहा, मैंने गांधी मैदान थाने में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और उचित कार्रवाई की मांग की है। केजरीवाल ने हमें गाली दी है, मैं न्यायालय से आग्रह करूंगा कि उन्हें जेल भेजा जाए। कल्लू ने केजरीवाल के बयान को बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान बताया। वहीं केजरीवाल के बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एनडीए नेताओं ने एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अरविंद केजरीवाल जी, आपकी राजनीति का आधार उत्तर प्रदेश और बिहार के मेहनती लोगों का पसीना रहा है, जिनके वोट से आप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब जब दिल्ली में चुनावी पारा चढ़ा है तो आप बिहार और यूपी के लोगों के प्रति अपने कटु शब्दों से नफरत फैलाने में लगे हैं। याद रखें, दिल्ली के विकास में आपको कुर्सी तक पहुंचने में बिहार वासियों का बड़ा योगदान है।
चौधरी ने आगे लिखा, अब यह बंद कीजिए, इन राज्यों के मेहनत कश नागरिकों को नीचा दिखाने और क्षेत्रवाद की राजनीति करने की आपकी हरकतें अब नहीं चलेंगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। आपको तुरंत सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, जबकि आप अपने लगाए गए आरोपों पर अडिग हैं और साथ ही स्थानीय चुनाव अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि शिकायत की सच्चाई का पता लगाएं और चुनावी कानूनों और आचार संहिता के तुरंत उचित कार्रवाई करें। जिला चुनाव अधिकारी ने सोशल मीडिया पर कहा कि फील्ड जांच में आम आदमी पार्टी के आरोप साबित नहीं हुए। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि फॉर्म 6 नए नाम जोड़ने के लिए और फॉर्म 7 यानी कि नाम हटाने के लिए भरने से मतदाता सूची में बदलाव स्वचालित रूप से नहीं होते। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, केजरीवाल ने हमेशा यूपी और बिहार के लोगों को नापसंद किया है। आज उन्होंने उन्हें फर्जी वोटर कहा जो अस्वीकार्य है। पूर्वांचल के मेहनती लोग दिल्ली की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं और हम उनके इस अपमान का जवाब दें। वहीं केजरीवाल ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान फर्जी वोट बनाने की प्रक्रिया के खिलाफ था, न कि पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टी ने दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों को सम्मान और गरिमा दी है तो वह है आम आदमी पार्टी है। हम उनके अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हो रहा यह घमासान सियासी दृष्टि से बेहद अहम है। आम आदमी पार्टी के लिए यह सीट बरकरार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे अरविंद केजरीवाल का गढ़ माना जाता है। वहीं बीजेपी के लिए इस सीट पर जीत दर्ज करना दिल्ली की राजनीति में एक बड़ी सफलता होगी।